हाय एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है आपका बेंट रूल। ओके, बेंट रूल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज इसको लिया गया है। सो व्हाट इज़ द बेंट रूल, इसको हम लोग अच्छे समझेंगे। तो पहले जो थियोरेटिकली जो लिखा गया है वो अब समझेंगे कि बेंट रूल स्टेट्स दैट, बेंट रूल बताता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स प्रीफर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एस कैरेक्टर। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप की बात कही जाए या सब्स्टिट्यूएंट्स, वो प्रीफर करेगा कहाँ पर जुड़ना, ऐसे ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ना चाहेगा, ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ना चाहेगा जिसके पास लेस एस कैरेक्टर होगा। क्लियर? मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम याद रखेंगे, लेस यस करेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ेगा। मोर यहाँ पर और यहाँ पर लेस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स लेस यस करेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ेगा, राइट। एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट, प्रीफर करेगा वो मोर एस करेक्टर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ना। ओके, बस इतनी बात है आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ज़्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो लेस एस करेक्टर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ेगा, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट्स होगा तो वो मोर एस करेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ेगा। ओके, और यहाँ पर लिखा गया है दिस लॉ इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ओके, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में आप उसका हाइब्रिडेशन पहले मैंने क्लियर किया है कि ये आपका हाइब्रिडेशन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। ओके, और इसमें जो ऑर्बिटल होता है दो सेपरेटेड होता है, मतलब तीन जो होता है प्लेन पे, एक प्लेन पे होता है और दो अप एंड डाउन। मैं इसका फिगर बना देता हूँ ताकि समझ पाएंगे आप लोग। sp एक सेंटर, यस, लेट एग्जाम्पल में इसको मैं पी, एक बॉन्ड यहाँ, ओके, ये आप जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है आपका कौन सा है, तो कहेंगे ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल सेंस का मतलब क्या है आपका, इस तरीके से ट्राइगोनल हो गया, एक प्लेन पर और एक पिरामिड ऊपर की तरफ और एक पिरामिड नीचे की तरफ, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये ज्योमेट्री है। ओके, इसमें जो आपका इक्वेटोरियल ऑर्बिटल कह रहा है, इक्वेटोरियल ऑर्बिटल क्या होता है, sp2, 1 2 3, मतलब यस का एक और पी का दो ऑर्बिटल के मिलने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है वो sp2, वो इक्वेटोरियल वाला ये है। ओके, इक्वेटोरियल ऑर्बिटल, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ग्रीन से, ये इक्वेटोरियल। ओके, ये इक्वेटोरियल है और इक्वेटोरियल, ओके, इक्वेटोरियल पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल पे जो एस कैरेक्टर होगा वो कितना है, 33.3, इस पर तीनों पर, ठीक है। यहाँ पर एस कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है। और बात करें ये क्या है, ये आपको पता है एक्सिस, जेड एक्सिस, तो हम कहेंगे कि एक्सियल ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिटल, एक्सियल ऑर्बिटल, ये एक्सियल ऑर्बिटल है और ये क्या है, ये तीनों इक्वेटोरियल ऑर्बिटल है। उसने साफ शब्दों में कहा, क्या कहा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे या सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ओके, वो प्रीफर करेंगे जुड़ना वहाँ पर जहाँ पर यस करेक्टर, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से जहाँ पर यस करेक्टर क्या होगा, कम होगा। हाँ, तो कम तो ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है यस करेक्टर 0 ऊपर वाले पर, क्योंकि यहाँ पी डी है, इसमें यस करेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये एक्सेल वाला ऑर्बिटल है। तो एक्सेल वाला ऑर्बिटल कौन है, ऊपर नीचे वाला। तो यहाँ पर
मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ना चाहेगा। एग्जाम्पल मैं डालता हूँ एक, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं अच्छे से। एग्जाम्पल जैसे लिया जाए PCl3, कोई एग्जाम्पल मेरे पास, हाँ PCl3F2, ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। PCl3F2। अब बात यह है कि अगर इसमें अगर हम कहें कि Cl3 जो है वो कहाँ जुड़ेगा, तो क्या Cl एक ऊपर कर दिया जाए एक नीचे कर दिया जाए, ऊपर नीचे, तो ये बिल्कुल गलत होने वाला है। आप Cl को ऊपर नीचे नहीं करेंगे। यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा है, ओके, F है वो, F कहाँ जाएगा, F वहाँ जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सब्स्टिट्यूएंट्स प्रीफर हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग लेस एस करेक्टर। लेस एस करेक्टर किस में है, तो लेस एस करेक्टर है आपका एक्सियल ऑर्बिटल में, वो है यहाँ पर दिखाई पा रहा है 0.0%। तो यह बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा, ओके, पहला काम यहाँ पर। अब Cl 3 ठो है, तो 3Cl कहाँ पर चले जाएंगे, 3Cl वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर Cl लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन के कंपेयर में, तो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट्स, देखो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट्स, या फिर आप कहो कि लेस इलेक्ट्रो निगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स प्रीफर करेगा कहाँ पर, ऐसे ऑर्बिटल से जुड़ना चाहेगा जहाँ पर मोर यस करेक्टर हो। वो कौन सा है, मोर यस करेक्टर दिखाई दे रहा है यहाँ पर 33.3% यस करेक्टर है, वो ये प्लेनर पे, जो प्लेन पे है। तो एक Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ पर। आइए समझ में आया होगा आपको। अच्छा, इसकी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप F लगाएंगे, ये नहीं कि बिल्कुल आप F यहाँ लगा देंगे प्लेन पर, तो ये बिल्कुल गलत होने वाला है, ओके। और इनके बीच में खास कुछ बातें होंगी जो अभी बताते हैं। इसमें दो एडिशनल मैंने एग्जांपल लिया है जहाँ पर आप देख सकते हैं ClF3 एंड ICl2, ओके। तो ClF3 एंड ICl2 में पहला, अब बातें यहाँ पर ये है कि अब एक्सियल और इक्वेटोरियल आप जान गए हैं और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आप जान गए हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो कहाँ पर अरेंज किया जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, ठीक है। ClF3, F दिखाई दे रहा है, तो पहले आप रिमेंबर इट कि आप F इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसको आप एक्सिस पे, ओके, जगह दे देंगे। ऐसा नहीं कि F3 है तो एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ लगा देंगे तो बाकी काम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये पहले प्रीफर करेगा कि यहाँ पर एक्सियल पर जाना चाहेगा, क्यों, वहाँ पर लेसेस फैक्टर होना चाहिए। अब जो बचा F आप कहीं भी लगा सकते हो, 1 2 3 जगह पर कहीं भी लगा सकते हो, मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, तो इसलिए एक यहाँ पर आप F लगा दीजिए, ओके। और Cl के पास 1 2 3 खत्म होता है और 2 लोन पेयर बचेगा, 2 लोन पेयर बचेगा। आप 2 लोन पेयर यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करेंगे, ओके। सो ClF3 का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पर रहेगा, याद रखो हमेशा वो ही एक्सियल पर रहेगा। बाकी बचा लोन पेयर हुआ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ, या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स होंगे, वो कहाँ पर आएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, मतलब ट्राइगोनल प्लेन पर आएगा, ओके। अब एक एग्जांपल मैंने लिया है ICl2, ओके। ICl2 में अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना होगा तो यहाँ पर ये भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही बनेगा। पहले मैं बना देता हूँ, दिखा ज्योमेट्री इसकी जो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की होगी। अच्छा, इसमें जब Cl होगा, अब Cl2 ही होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Cl है। कंपैरिजन में इसमें मैं बात कर रहा हूँ, I के पास 3 लोन पेयर होंगे और 2 हैलोजन ग्रुप है, तो 2 हैलोजन में Cl अकेले है, कंपैरिजन किसी से नहीं है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यही होगा, तो यहाँ पर Cl कहाँ होगा, एक्सियल पर होगा। ऐसा नहीं कि मतलब इन सब में Cl इक्वेटोरियल पर रखा गया तो इक्वेटोरियल पे ही रखा जाए, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर कंपटीशन था, ठीक है। यहाँ कंपटीशन था किससे था आपका, तो यहाँ पर कंपटीशन था Cl से और F थे, तो कंपैरिजन में क्या था कि F ज़्यादा था इसलिए F को ऊपर रख दिया गया। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, सॉरी यहाँ पर कंपटीशन था इसके लिए, ओके। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, अकेले Cl है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऊपर रहेगा मतलब एक्सियल पर। और बचा I के पास 2 लोन पेयर्स, आप 2 लोन पेयर्स, सॉरी 3 लोन पेयर्स होंगे, वो आप इस तरीके से इक्वेटोरियल पर दिखा देंगे, ओके। यहाँ पर लेकिन माइनस चार्ज आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, एक माइनस चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, क्योंकि I के पास 2 2 4 2 6 1 7 7 ही होना चाहिए, आउटर मोशन में एक एक्स्ट्रा लग रहा है, वो किसकी वजह से, ये माइनस चार्ज से, ओके। सो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा कि Cl, ये नहीं कि मतलब आप इक्वेटोरियल पे ला देंगे, वो एक्सियल पे होगा क्योंकि यहाँ पर ये अकेले ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है I से। सो
आप समझ पा रहे होंगे इसे। दिस इज द बेंट रूल एंड बेंट रूल का एप्लीकेशन आप इसे समझ सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।